नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक सवाल आया है आप ही लोगों की तरफ से कि जो गिरावट मार्केट में आ रहा है, तो गिरावट या आया हुआ है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप जो भी है। तो ऐसे में ना स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा-सा परेशानी हो रहा है कि किस तरह के स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहिए इंट्राडे के लिए भी। यहाँ पे परेशानी लोगों को हो जाती है कि किस तरह के स्टॉक्स को सेलेक्ट करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस गिरावट वाले माहौल में, जहाँ पे कि कुछ बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, इस सवाल को 10 मिनट के वीडियो में या 15 मिनट के वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी कुछ पॉइंट आपको ज़रूरी पॉइंट बता देता हूँ, जहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए कि हाँ, क्या-क्या चीज़ों को देखने से आप कुछ हद तक अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है स्टॉक सिलेक्शन पर, और वो भी गिरावट वाला मार्केट में। अब आप ये देखिए कि गिरावट आ गया, चलिए आपके पास गिरावट भी है, बढ़िया है, और हमें ये नहीं पता कि क्या किस जगह पे लेना, कौन-सा स्टॉक्स को लेना चाहिए। तो आप समझिए, एक कॉमन सेंस के तरीके से आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ गिर रहा है ना? कंटिन्यू गिरे जा रहा है, तो कब तक गिरता रहेगा? आप एक सवाल अपने आप से पूछिए कि किसी भी चीज़ को आप कितना हद तक बेच सकते हैं? उसके ज़ीरो होने तक बेच सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ ज़ीरो तो होता नहीं, और ख़ासकर जो कि निफ्टी ब्रॉडर इंडेक्स का स्टॉक है, यानी निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी नेक्स्ट 50 का, तो वो तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अगर मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है पहले से शॉर्ट बनते चले आ रहे हैं उसमें। एक तो वो। दूसरी बात क्या है कि अगर वो किसी खास जगह पर आ चुका है, शॉर्ट बनता जा रहा है, शॉर्ट बनता जा रहा है, और वो अब किसी खास जगह पर आ चुका है, यानी कि अब वो ऐसे कंडीशन में आ गया जहाँ पे लग रहा है कि ओवर सोल्ड हो गया है। तो ओवर सोल्ड हो जाने के सिचुएशन में क्या होता है, फिर वहाँ से एक रिवर्सल आने के चांस बनते हैं ना, वहाँ से टर्न अराउंड बनता है। तो आपको अगर एक दिन पहले स्टॉक सेलेक्ट करने की बात कहूँ, अगर मैं बोलूँ कि स्टॉक सेलेक्ट करना एक दिन पहले, तो आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले गिरावट वाले स्टॉक्स में ओवरसोल्ड स्टॉक्स को ढूँढने की कोशिश करना है, और वो भी किसी भी इंडेक्स से नहीं, वो भी किसी भी इंडेक्स से नहीं, बल्कि ब्रॉडर इंडेक्स जो कि निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, यही सब से आप ढूँढ सकते हैं ओवरसोल्ड स्टॉक। और ओवरसोल्ड स्टॉक्स को भी ऐसे नहीं कि 1 दिन गिर गया तो ओवरसोल्ड हो गया, 2 दिन नहीं। हमें उसमें कंटिन्यू 2 से 3 दिन का अगर फॉल वाला मिल जाता है कोई स्टॉक्स, तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हाँ, वहाँ से एक रिवर्सल आने के चांस बनता है। तो अब जैसे कि मार्केट गिरावट में चला जा रहा है, आपको कल ट्रेड करना है, तो आज जो स्टॉक गिरा हम उस पर नहीं ट्रेड करके अगले दिन हम उन स्टॉक्स को ढूँढ लेंगे जो 2 से 3 दिन कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है। ध्यान से सुनिए, 2 से 3 दिन कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है। तो हो सकता है कि अगले दिन एक चांस बन जाए। अब कोई भी मान लेते हैं कि स्टॉक 2 से 3 दिन गिरता हुआ चला आया। एक एग्ज़ाम्पल दीजिए कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये कोफोर्ज नाम का एक स्टॉक है। ये कंटिन्यू फॉल में आया, और यहाँ भी ये कंटिन्यू फॉल में 2 दिन आया, और अगले दिन देखिए यहाँ पे से रिवर्सल देखने को मिला। इसी तरह कंटिन्यू फॉल में आया, और यहाँ पर से एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। तो अब यहाँ पे 4 से 5 दिन है गिरावट, और यहाँ से 2 दिन के बाद ही मूवमेंट आ गया। तो क्या हमें 4 से 5 दिन का वेट करना चाहिए, या 2 दिन की गिरावट में भी काम हो जाएगा? कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा मैक्सिमम कम से कम 3 सप्ताह में 5 दिन ट्रेडिंग होता है, तो कम से कम 3 दिन से ज़्यादा जो गिरावट हो चुका है, जिसमें 3 दिन से ज़्यादा गिरावट हो चुका है, यानी कि लगभग-लगभग 50% से ज़्यादा हो गया, 60%, 70% हो गया। अगर हम 5 दिन को 50-50 में करें तो ढाई दिन होगा, लेकिन ढाई दिन को नहीं मान के हम 3 दिन पकड़ लेंगे, यानी कि मैक्सिमम हम गिरावट वाला स्टॉक दे रहे हैं, ताकि रिवर्सल अगर उसमें आवे, तो हमें ज़्यादा अच्छा से बेहतर मूवमेंट मिल सके रिवर्सल में। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने लिया और वहाँ से चल जाए, नहीं, हमें उसमें भी ये देखना होता है कि जो हम ओवरसोल्ड स्टॉक पकड़ रहे हैं, क्या वो अपने सपोर्ट प्राइस पर आ चुका है या नहीं? पॉइंट नंबर 2, है ना? क्या वो अपने सपोर्ट प्राइस पर आ चुका है कि नहीं? ऐसा नहीं कि बस ओवरसोल्ड पकड़ लिए तो यहाँ से घूम जाएगा, नहीं। हम उसमें घूमने के चांस बनेंगे, लेकिन उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड इस हिसाब से हो जाएगा कि अगर वो अपने सपोर्ट प्राइस पे आ चुका है, तो अगले दिन हो सकता है उस सपोर्ट प्राइस से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये तो दूसरा 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि मार्केट गिर रहा है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नहीं गिर रहे हैं, यानी वो अभी भी ऊपर के जोन पे ट्रेड कर रहा है, हायर जोन पे। तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट तो नीचे की तरफ में डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक टिका हुआ है, तो मार्केट को ये कब तक आउट परफॉर्म कर पाएगा।
बात समझ रहे हैं? अब ये जो स्टॉक्स है ओवरसोल्ड और सपोर्ट वाला, तो इस स्टॉक्स में अगर आपको मिलता है तो ट्रेडिंग डिसीजन आपका क्या बनता है? ट्रेडिंग डिसीजन आपको यहाँ से कॉमन सेंस है, ट्रेडिंग डिसीजन क्या बन जाएगा? बाय साइड में, क्योंकि यहाँ से ओवरसोल्ड है स्टॉक और अपने सपोर्ट प्राइस पे आया तो हम ट्रेडिंग डिसीजन बाय साइड में करेंगे, है ना? तो कौन जो 3 दिन से ज्यादा गिर चुका है, 4 दिन गुजरेगा, मैक्सिमम दिन जो गिरा हुआ है उस स्टॉक को पकड़ ले। तो एक सप्ताह में 5 दिन होता है तो हम 3 दिन वाला पकड़ लेंगे। उसमें भी ढूंढेंगे कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट प्राइस पर आया हुआ है 3 दिन गिरने के बाद भी, तो उसमें हम बाय साइड का व्यू रख के अगले दिन चलेंगे। इसी तरह कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो नहीं गिर रहा होगा, अभी भी ऊपर के भाव पे टिका हुआ होगा, तो मार्केट फॉल में है लेकिन वो स्टॉक्स जो है, कुछ पार्टिकुलर स्टॉक अभी भी मार्केट सस्टेन कर रहा है ऊपर भाव पे, तो पूरा मार्केट ही अगर फॉल में है तो वो कब तक सस्टेन करेगा? आपको उस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में नजर रखना चाहिए। यानी आउट परफॉर्म जो कर रहा है, आउट परफॉर्म है ना, परफॉर्म स्टॉक्स किस मार्केट में? डाउनफॉल मार्केट में, है ना? डाउनफॉल मार्केट में जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, आपको उसमें भी ध्यान रख के चलना होगा कि ये स्टॉक अगर मार्केट गिर रहा है तो ये स्टॉक भी ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, हो सकता है इसमें भी गिरावट आना स्टार्ट हो जाए। तो उस स्टॉक्स में हम वहां पर क्या करके व्यू रख के चलेंगे? सेल का रख के चलेंगे। समस्या जानते हैं यहाँ पे क्या होगा? समस्या आप लोग के साथ ये हो जाता है कि आप लोग जिस दिन सोचते हैं ना, सोचते हैं कि उसी दिन वो चले, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उस दिन भी वो चल जाए, हो सकता है 1 दिन बाद जाए, हो सकता है 2 दिन बाद जाए। आपको वॉच लिस्ट में तो कम से कम नजर रखना चाहिए, कम से कम हाँ ये स्टॉक्स मेरे रडार पर, ये अभी फॉल है। जैसे ये कोफोर्ज नाम का शेयर है, ये अब मेरे रडार पर आया हुआ है ना, मैं इसको कंटिन्यू वॉच लिस्ट में ट्रेड रख रहा हूँ। और आज भी आपने देखा होगा ट्रेडिंग मैंने किया है, एक समय प्रॉफिट हो रहा था, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो लास्ट में 1000 रुपए का लॉस में कट गया, और बाकी भारतीय एयरटेल से उसको कवर कर लिया। अब भारतीय एयरटेल में पुट क्यों लिया था? इसका कॉल लिया था कोफोर्ज का, ध्यान से देखिएगा इंट्राडे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा लाइव ट्रेडिंग वाला। भारतीय एयरटेल का पुट लिया था, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू ऊपर में जा रहा था ना, कंटिन्यू ये ऊपर में जा रहा था, तो मैंने इसीलिए इसको नजर रखा था कि अगर ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो ये कब तक मार्केट के इस गिरावट में सस्टेन करता है अपने आप को। अगर इसमें रिवर्सल आएगा तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर बनेगा, और सेलिंग प्रेशर आएगा तो नीचे की साइड में आने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने पुट लिया, और आपने देखा भी किसने मुझे अच्छा प्रॉफिट बना के दिया, है ना? तो ये कुछ मेथड आप पकड़ के चलें जो ओवर सोल्ड स्टॉक्स पकड़े गिरावट वाले मार्केट में, और ऐसे स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और गिर ना रहे हो, तो जो गिर ना रहे हो उसको सेल के लिए रखेंगे। जब से ही वो गिरना स्टार्ट करेगा, और जो आउट परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए ये जैसे भारतीय एयरटेल, तो हमें उस कंडीशन में क्या देखना है कि जो आउट परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, वो स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचा है कि नहीं, है ना? रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचा है कि नहीं, यानी अगर वो पहुंच गया और परफॉर्म भी कर रहा है तो इसका मतलब अब मार्केट फॉल में है, और परफॉर्म वाला स्टॉक है, गिरा अभी तक नहीं है, और अब रेजिस्टेंस के पास भी पहुंच गया, तो इसका मतलब अब इसमें ट्रेड डाउन साइड का बन सकता है, खास प्राइस पर पहुंच गया है क्योंकि रेजिस्टेंस पर है। तो अगर गिरावट आएगा तो वहां से उसको आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से कुछ चीजों को आप फॉलो करेंगे ना, तो आप जरूर ट्रेड कर पाएंगे, बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे मैंने इधर रिसेंटली आपको स्टॉक्स दिए थे, जैसे कि स्टॉक्स में जो ट्रेड कर रहा हूँ, अडानी पोर्ट किया, चाहे बीपीसीएल किया, चाहे आपका कोफोर्ज किया, चाहे आपका भारतीय एयरटेल किया, ये इस बेस करके भी आप कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स पर। आपको अपना चार्ट को भी थोड़ा सा देखना होगा, उसको मैच कराना होता है। ऐसा नहीं कि बस आउट ओवरशोल्ड पकड़ लिए और अगले दिन बाय कर लेंगे, नहीं, उसको देखेंगे क्या वो सपोर्ट पर पहुंचा हुआ है कि नहीं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो कोई आउट परफॉर्म कर रहा है तो ये देखेंगे क्या वो अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है कि नहीं, तो उसको सेल के लिए रखेंगे, उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाता है। आपको चार्ट पे भी जाके थोड़ा सा उसको क्लियर करना रहता है, और वो अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक्स को ढूंढ पाते हैं। ओवर गिरते हुए मार्केट में एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स ढूंढने का ये सिंपल सा मेथड आप यूज करिए, फॉलो करिए, कम से कम 21 दिन ट्राई मारिए, और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।